हाय गाइस, वेलकम टू इंडियंस अब्रॉड। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक और नई ट्रैवल सीरीज जिसमें आपको अल्बानिया से रिलेटेड सारी ट्रैवल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अल्बानिया यूरोप की एक कंट्री है जहां पर आप ई वीजा से जा सकते हैं, मतलब उसके लिए आपको शेंगन वीजा नहीं चाहिए। इजंट इट सुपर अमेजिंग? बट काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज रही हैं हमारी इसमें विज एयर के रूल्स के बारे में और ई वीजा से रिलेटेड। वो सारी चीजें आज की वीडियो में शेयर करेंगे ताकि आप वो गलतियां ना करें। और काफी सारी चीजें हमें नहीं पता थी बिकॉज ऑब्वियसली हम फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स थे और हमें एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा और ऑलमोस्ट हमारी फ़्लाइट छूट ही गई थी, मतलब हम फ्लाइट नहीं बोर्ड कर पाते। बट शायद हमारी किस्मत में अल्बानिया जाना लिखा था। सम हाउ वी कुड मेक इट एंड वी वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू मेक इट पॉसिबल। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। सो घर सेट करते करते हम लोगों को अभी 12:30 बज चुके हैं और बच्चे अभी तक सोए नहीं हैं। सो हमें उठना है 4 बजे बिकॉज हमें निकलना है 5 बजे अबू धाबी के लिए। पहुंचना है हमें 6 साढ़े 6 तक बिकॉज 9:15 की हमारी फ्लाइट है। ओह पता नहीं कब सोएंगे और इतना टायरिंग लगा बिकॉज आपको पता है मूविंग वाला पूरा प्रोसेस कितना टायरिंग होता है। और आपने लास्ट वीडियो तो देखी होगी कितना ज़्यादा हेक्टिक था और अभी कोई हाउस हेल्प भी नहीं है तो पूरा घर अकेले सेटअप करना। मास टाइम दिखा दीजिए क्या हो रहा है। 12:30 होने वाले हैं। हम लोग खुश थे कि ये दिन में सो गए हैं दोनों तो हम लोग आराम से काम कर सकते हैं बिना डिस्ट्रैक्शन के। बट अब ये हाल है कि रात में ये दोनों जाग रहे हैं। सो गाइज मैं बेड से उठ गई हूँ बिकॉज हम लोग 3 बज रहे हैं अभी। सोते सोते हमें 2-2:30 बज गए थे। इतने सारे काम थे जैसे कि पिछले ब्लॉग में बताया था। सारे होटल्स की बुकिंग भी नहीं हुई है। एयरपोर्ट पे पता नहीं टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा तो मशहूर वो कर रहे थे, ऑनलाइन चेक इन करना था, काफ़ी सारी चीज़ें थी तो वो करते करते और फिर जब मैंने बोला कि नींद भी नहीं आ रही है तो और 3 बज रहे हैं तो मैंने बोला मैं उठ के थोड़ा कुछ करूँ बिकॉज इन लोगों को क्या खिलाएंगे। मतलब बाकी का तो ठीक है, मिज़ैन भी लाउंज में खा लेगी, हम लोग भी खा सकते हैं बट मेन मास्क का कंसर्न रहता है तो मास्क के लिए मैंने कहा मैं कुछ बना लेती हूँ, फ्रेश फ्रूट्स काट लेती हूँ। सो अब मैं जा रही हूँ मसरूर को और बच्चों को उठाने। लाइक मसरूर वैसे भी करवटें बदलते रहे पूरी रात। आई नो ही कुडंट स्लीप ऑल्सो बट मैं चाहती थी थोड़ी बहुत भी अगर नींद मिल जाए, एक पावर नैप बिकॉज मसरूर को यहाँ से अबू धाबी ड्राइव करनी है 1.5 घंटा। फिर वहाँ पर भी हम तिराना में नहीं रुक रहे हैं जो कैपिटल सिटी है, वहाँ से 2 घंटा ड्राइव करके जाना है तो एयरपोर्ट से रेंटा कार उठा के सीधा हमें कहीं और जाना है दूसरी सिटी। तो मसरूर का रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज फ्लाइट में तो वैसे भी बच्चों के साथ नहीं सो पाएंगे। तो हम लोगों ने हमेशा की तरह इस बार भी अपनी गाड़ी अपने फ्रेंड के घर के वहाँ पर पार्क करी है खलीफा सिटी में और वहाँ से हम टैक्सी लेके जा रहे हैं अबू धाबी एयरपोर्ट। और अब अबू धाबी एयरपोर्ट चेंज हो चुका है, अब जो नया वाला एयरपोर्ट है वहीं से ही सारी फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं। सो डोंट वरी अगर आपके फ्लाइट पे नहीं लिखा हुआ है बिकॉज हमारे भी टिकट पे नहीं लिखा था कि कौन सा टर्मिनल है। तो यहाँ पर एक ही टर्मिनल है, एक ही एयरपोर्ट है जहाँ से आपकी सारी फ्लाइट चलती हैं। और वैसे तो हम टाइम पे पहुँच गए थे, हमारे पास 2.5 घंटे से ज़्यादा थे बट इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई बोर्डिंग पास लेने के टाइम पे। ऐसा कहीं लिखा नहीं था, पता नहीं हमने नोटिस नहीं करा, हमें तो पता नहीं था कि वीज़ा का प्रिंट आउट मैंडेटरी है। तो उसने हमें बोला कि पहले आप प्रिंट आउट लेकर आओ, वो एक पंगा, उसके लिए हमें भागना पड़ा। फिर दूसरा बैगेज में इतना पंगा, बोल रही बैगेज खरीद कर लेकर आओ तो उसके लिए फिर भागना पड़ा अलग से। वीज़ा का भी एयरपोर्ट पे 5 दिरहम पर कॉपी था, 20 दिरहम वो पे करना पड़ा, 280 दिरहम बैगेज का पे करना पड़ा। एक नई लर्निंग आज और मालूम पड़ी विज़ एयर से फ्लाई करने पे। हमने 32 kg का बैग लिया था, का लगेज लिया था और हम 2 बैग्स लेके आ रहे थे, दोनों में इक्वली बांट के। बट देन दे सेड कि सिर्फ आप एक ही पीस ले आ सकते हैं इन दैट वेट। जैसे बाकी एयरलाइंस में आप 4 से 6 पीस ले आ सकते हैं मैक्स टू मैक्स विद इन द अलाउंस, बट दे सेड नो दिस इज़ नॉट हाउ विज़ एयर इज़ डन। तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा बैगेज ख़रीदना पड़ा। तो न्यू लर्निंग कि विज़ एयर के लिए रूल्स डिफरेंट हैं। Where are you going? Your first trip? और इन 2-3 चीज़ों में हमें इतना ज़्यादा टाइम लग गया बैक एंड फोर्थ करते हुए कि ना हम करेंसी एक्सचेंज करा पाए, ना हम लाउंज जा पाए, ना हमने कुछ खाया। और हमें कॉल आ गया कि वी आर क्लोजिंग द गेट, अगर आप पहुंच सकते हैं 1 मिनट में तो आ जाइए। और हम इतनी दूर थे और हम 2 बच्चे और सामान और प्रैम और बैग्स लेके इतनी तेज़ भागे हैं कि भागते भागते लग रहा था हमारा हार्ट फेल हो जाएगा। तो इतनी मुश्किल से आके हमने फ़्लाइट पकड़ी है। मतलब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जैसी एयरलाइन से कॉल आया कि वी आर क्लोजिंग द गेट तभी मुझे लग गया था कि हमारी फ़्लाइट छूटने वाली है और हम इस बार भी नहीं जा पाएंगे।
बिकॉज हर बारी हमारे ट्रिप में कुछ ना कुछ पंगा ही हो जाता है। तो आप में से काफ़ी लोग पिछली वीडियो में कह रहे थे कि हमें थोड़ा गैप रखना चाहिए था मूविंग और अपने ट्रिप में, तो हमने बहुत ज़्यादा गैप रखा था बिकॉज 7 तारीख डेडलाइन थी हमें हैंड ओवर देने की हमारे घर की, और हमारी फ़्लाइट 26 तारीख की थी। तो हमने ऑलमोस्ट 19-20 दिन मतलब ऑलमोस्ट 3 वीक्स का गैप रखा था कि हम उसमें अपनी होटल बुकिंग, करेंसी एक्सचेंज सारे काम करवा लेंगे। बट रेनोवेशन का प्रोसेस इतना डिले होता चला गया कि सारी चीज़ें एकदम लास्ट मिनट पर आ गई, और इस ट्रिप के लिए हम कुछ भी प्लान नहीं कर पाए। जैसे हम नॉर्मली इतना रिसर्च करते हैं, इतनी वीडियोस देखते हैं, आइटनरीज पढ़ते हैं, ब्लॉग्स पढ़ते हैं, बहुत कुछ उस कंट्री के बारे में जानते हैं, सारी चीज़ें पहले से प्री प्लान प्री अरेंज करके रखते हैं। तो इस बार हमारा ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, हमारा सारा टाइम घर के रेनोवेशन वाली पंगों में ही निकल गया। और 4 दिसंबर को हमारी एनिवर्सरी होती है, तो हम हर साल किसी ना किसी नई कंट्री में जाते हैं, और इस साल मास्क के पैदा होने की वजह से हम कहीं पर भी नहीं जा पाए, मतलब इंडिया के अलावा और किसी नई कंट्री में नहीं गए। तो इसलिए भी हमारे लिए ज़रूरी था ये ट्रिप प्लान करना। हालांकि हमने 3 डिफरेंट आइटनरीज बनाई थी वेदर फोरकास्ट के हिसाब से कि अगर स्नो पड़ गई, स्नोफॉल हो गई, तो फिर हम उन रीजन्स को अवॉइड करेंगे बिकॉज हम पूरा रोड ट्रिप करने वाले हैं, खुद ड्राइव करने वाले हैं, एंड वी डोंट वांट टू टेक रिस्क। दैट वाज आल्सो द रीज़न कि हम इतने श्योर नहीं थे कि हम सारे होटल्स बुक कर दें पहले ही, बिकॉज वेदर के हिसाब से हमें आइटनरी चेंज करनी पड़ सकती है, तो फिर हम दूसरे रीजन्स में अपना होटल बुक कर सकते हैं। सो ऑफिशियली वी आर इन तिराना, और ये है जो हमने रेंटा कार ली है, तो हम इसको एक बार अच्छे से चेक कर रहे हैं बिकॉज आपको पहले पूरा इंस्पेक्ट करना होता है कि बाद में वो कोई भी चीज़ का बिल आपके नाम पे ना फाड़ दे, तो कहीं पर कोई निशान तो नहीं है, कोई स्क्रैच, कोई डैमेज, हर चीज़। तो इसलिए हम लोगों ने अच्छे से प्रॉपर वीडियो बना ली थी हर जगह की, हर एंगल की, कहीं पर भी कोई डेंट है, स्क्रैच है, तो सारी चीज़ें बहुत प्रॉपरली चेक करनी होती हैं अंदर से बाहर से, और उसी टाइम उस बंदे को दिखा देनी होती है उसके सामने कि भाई यहाँ पर है, तो कल को वो आपको चार्ज ना करे बोल के कि भाई आपने डेंट मारा है या ये स्क्रैच आपकी वजह से पड़ा है। और इस गाड़ी ने भी हमें धोखा दे दिया था। आने वाली वीडियोस में आपको पता चलेगा, पूरी स्टोरी मैं बताऊंगी कैसे इसके ब्रेक फेल हो गए थे और हम कितनी बुरी सिचुएशन में फंस गए थे रोड ट्रिप के दौरान। और आप फ्यूल भी सबसे इम्पॉर्टेंट नोट करते हो कि भाई जितना उसने आपको फ्यूल दिया है, अगर टैंक फुल दिया है तो आपको टैंक फुल वापस करना होता है, अगर उसने बिल्कुल ही कम दिया है तो आप उतना ही उसको फिर वापस करोगे। तो हमने उसे ऑब्वियसली पूरी पेमेंट एडवांस करनी होती है, पैसे दे दिए, गाड़ी उठा ली, और अब हम निकल रहे हैं अपने रोड ट्रिप के लिए। तो आज का पहला स्टॉप था ग्रोसरी, और हम लोग यहाँ पे अपने बच्चों के लिए सामान लेने आए थे, पानी वानी लेने आए थे। और यहाँ पे एक जेंटलमैन, ही इज़ लिविंग इन यूके, यहाँ पे वो अपने अल्बेनियन है और अपने फैमिली को देखने आए थे, तो उन्होंने बहुत हेल्प करी कि यहाँ पे ये ले लो, ये ले लो, एंड देन ही सेड कि आई पे, एंड उन्होंने पे कर दिया, और वहाँ से बोले अब जाओ अब जाओ। मैं भाई क्या कर दिया आपने? आई वॉज लाइक कि भाई आई हैव टू पे। ही लाइक नो, यू आर आवर गेस्ट, तो आई विल नॉट लेट यू पे। और उन्होंने धक्का देके मुझे वहाँ से निकाल दिया, एंड देन सच इज़ द अल्बेनियन हॉस्पिटैलिटी। मैंने बोला कि भाई आप हमारे साथ में शॉर्ट वीडियो ले रहे हो, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है, और वो भाग गया बंदा। सो दिस इज़ अमेजिंग। सो आई सीरियसली थिंक दैट अल्बेनियन पीपल आर वेरी नाइस एंड लुक फॉरवर्ड टू दिस जर्नी। तो अभी हम लोगों ने अपना पेट्रोल भराया गाड़ी में, टैंक फुल कराया है, और चिप्स वगैरह उठा लिए रास्ते के लिए। बट अभी हम कोई जगह ढूंढ रहे हैं प्रॉपर लंच करने के लिए और कॉफ़ी पीने के लिए, बिकॉज पूरी रात के सोए नहीं है और अब ड्राइव करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे वी हैव टू गो टू बेरात, फर्स्ट डे इन अल्बेनिया। लेट्स गो। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं पहले दिन की जगह, जिसका नाम है बेरात। और ये बहुत ही क्यूट सा टाउन है, और माउंटेन्स टाउन है, जहाँ पर आपको बहुत ही प्यारे से घर माउंटेन के ऊपर ऐसे 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 खिड़कियों को तर रहेंगे। दिखाओ 1000 विंडोज़ वाला टाउन, और टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी कम है, ठंड लग रही है, मज़ा आ रहा है। डेजर्ट से यहाँ पे आके जो एक्सपीरियंस लगता है ठंड का, वो बहुत ही बेहतरीन होता है। आपको दिखाते हैं कि हमारे होटल कैसा है। ऑफ सीज़न चल रहा है, तो होटल में शायद हम ही हैं सिर्फ, तो पूरा होटल हमारे लिए है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और कुछ टिप्स कि आपको अल्बेनिया का ई वीज़ा हमेशा प्रिंट आउट लेके जाना है, और बैगेज अलाउंस में जो भी आप बैगेज खरीदेंगे, चाहे 20 किलो या 25 किलो या 30 किलो, वो एक सिंगल पीस में ही आपको फिट करना है। और आने वाली वीडियोस में आपके साथ अल्बेनिया की बेस्ट आइटनरी, वेदर और कितना कॉस्ट पड़ा हमें पूरे ट्रिप का, वो सारी डिटेल्स भी शेयर करेंगे। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।